हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो केमी अच्छे समस्ते। तो आज भिडियो में टॉपिक आम स्टार्ट करिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भाव में सब चैप्टर मैथ द्वितीय रहा तो गोटी गोटी आम कंप्लीट करवा। तो ये हूँ डे 1। तो आम स्टार्ट करिया प्रॉफिट एंड लॉस रु। जदि कंटेंट कथा कहवा सो कंटेंट हूँ कस्टमाइज कराई बेसिक टू एडवांस 0 रू हिरो लेवल पर्यंत। जदि किए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू रे प्रिपरेशन कर निश्चित रूपे भिडियो हेल्पफुल रहा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक अच्छे। तो ये कंटेंट्स आमर जितक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रहा ओडिशा गवर्नमेंट यानी कि आमर तुम आरआई हो, अमीन हो, फॉरेस्ट गार्ड हो कि फॉरेस्टर हो, पीओ हो, जे हो, तो आउ कनेस्टेबल कि पुलिस एग्जाम जेकोसी एग्जाम सब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ये रेलिवेंट रहा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रे। तो चलते डेरी नक स्टार्ट करवा। तो आम स्टार्ट करिया प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस कौन ना अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। से कौन आम क्या कौ टर्म आम यूज करवा आम प्रॉफिट लॉस रे। तो आम कॉस्ट वाइज आम सर्ट आम कौ रूपे ना सीपी रूपे नवा जहाँ आम क्रय मूल्य कहू ओडिया। तो सेलिंग प्राइस जहाँ आम विक्रय मूल्य कहू आम सर्ट ना एसपी। ठीक अच्छे। कौन ना इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन कौन हम प्रॉफिट हो जाना यानी कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अधिक हुए तेज आम प्रॉफिट हो जाना। तो प्रॉफिट फर्मुला होची सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जहाँ आम कह विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तापर कंडीशन नंबर 2 कहला जदि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ठारू अधिक हुए तेज लॉस लॉस हो जाना जैसे कि सीपी माइनस एसपी। ओके, सम कॉमन टर्म दीजिए। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस जोटा कि आम डिस्काउंट आम यूज करवा। तो लॉस हो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट फर्मुला हो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, लॉस परसेंट हो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आम एतिक यूज करवा आम टोटाल चैप्टर एंटर चैप्टर यहाँ हूँ मेजर फर्मुला। ठीक अच्छे। तो गोटे गोटे एग्जांपल सहित आम डील करवा आगे फर्मुला को। तो देख क्वेश्चंस धर मु मन कर नेली गोटे जिनसर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मन कर 1000। ठीक अच्छे। ताकू बिक्री कली मन कर 1200 टकर। ठीक अच्छे। मतलब कथा को ये प्रॉफिट हो लॉस हो ना आम क्रय मूल्य 1000 टଙ୍କା बेले सेलिंग प्राइस 1200 टଙ୍କା है देन सार प्रॉफिट हो यानी कि प्रॉफिट यार बाहर करवा आम फर्मुला अनुसार। तो कौन हम ना सार सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 1200 माइनस 1000 तो केते होची ना 200 यानी कि प्रॉफिट केते होची ना 200। जदि यार प्रॉफिट परसेंटेज कथा कहबा जदि प्रॉफिट परसेंटेज कथा कहबा तेबे प्रॉफिट फर्मुला होची कोन ना प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू केते हिते ना सर 100% हिते। ताले प्रॉफिट केते हिची ना सर 200 हिची प्रॉफिट केते ऊपर कॉस्ट प्राइस ना कॉस्ट प्राइस सर 1000 ऊपर इंटू कौन करदबा 100% करदबा। तो 3टा शून्य 2 1 3टा शून्य यानी कि केते हला ना सर 20% आमर कौन होची ना प्रॉफिट होची। हाँ कि ना। ओके। तो तुम गोटे क्वेश्चन रहा मन कर कॉस्ट प्राइस हूँ 500 मुझे बिक्री कली 700 टकर देन मत कथा को ये प्रॉफिट है कि लॉस है। वीडियो को स्टॉप कर और निजे करा ट्राए कर। ठीक अच्छे। तो होप तुम्हें कर देथिबो। तो देख तो कॉस्ट प्राइस 5 थिला 700 है यानी केते अधिक ना सर ये मोर प्रॉफिट होची यानी कि हमरो 700 हम कौन करिया ना 5 को हम फेडी दबा यानी केते प्रॉफिट ना सर 200 प्रॉफिट। हाँ कि ना जब आम प्रॉफिट परसेंटेज कथा हम डिस्कशन करवा तो यानी कि प्रॉफिट हो सर 200 बाय कॉस्ट प्राइस केते ना सर 500 ऊपर इंटू कौन करदबा 100% करदबा काटले केते होची 5 गला केते ना सर 20 यानी कि 40%। बुझीपार ना नहीं। ये थी आमर बेसिक अप्लाई आमर फर्मुला को आम अप्लाई केमती करवा। तो गोटे भैल्यू माध्यम मुझे प्रेजेंटेशन कली। ठीक अच्छे। तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस डील कराई प्रॉफिट एंड लॉस बहुत प्रकार टाइप क्वेश्चन अच्छी आम आगे गोटे गोटे आम सल्व करवा। सपोज गोटे मो कौ टाइप गोटे क्वेश्चन अच्छे तो फास्ट टाइप्स गोटे डिस्कसन करी। तो प्रथम केमती क्वेश्चन आसे जनरल तुम केमती क्वेश्चन आसे केमती क्वेश्चन आसे मन कर देख मन कर देथिबो गोटे जिनस माने टाइप नंबर 1 मन कर गोटे एमती क्वेश्चन आसो केमती क्वेश्चन देख मन कर गोटे जिनसर देथिबो कौन कहल कॉस्ट प्राइस देथिबो मन कर कॉस्ट प्राइस देथिबो 1000 टଙ୍କା। ठीक अच्छे। क्वेश्चन कही मन कॉस्ट प्राइस एति टଙ୍କା मन कर प्रॉफिट करी बिक्री करी प्रॉफिट कर मन कर 20%। ठीक अच्छे। तो पचार तार सेलिंग प्राइस केते ये हूँ टाइप नंबर 1। ठीक अच्छे। तो तुम केमती कर देख मत कथा को मन रखी कॉस्ट प्राइस सब होता है कौन कहल 100% होता है। ठीक अच्छे। मत कथा को मुझे तुमको 2टा केस कहूँ जब से कौन कहला आम जब ये कहवा तो सेलिंग प्राइस कथा तेज कौन है ना सर से कहला कि कॉस्ट प्राइस 1000 टଙ୍କା आपको छाड़ से कहला प्रॉफिट कर परसेंट ना 20% तो 20% प्रॉफिट कर बिक्री के करते ना सर कॉस्ट प्राइस तो 100% हम ही हम जेहेतु ये प्रॉफिट कर यानी कि 20% अधिक बिक्री करते यानी कि 120% ए बुझीपारे ना बुझीपारानी। तो सेलिंग प्राइस जब 20% प्रॉफिट करे तेज सेलिंग प्राइस परसेंटेज के ना 120% हम जब ये पचार था लॉस कथा पचार तुम कौन करता तुम सर लॉस कथा धर ये प्रॉफिट देती 20% जब पचार लॉस करता 20% तो तुम कौन करता तुम सेलिंग प्राइस के ना 100
लॉस माने कौन 20% कम बिकी यानी 80% बिकी कि केस कौन कही कि प्रॉफिट कथा पचार मतलब कथा कॉस्ट प्राइस 100 थिला बेले प्रॉफिट आमर के 20% है तो ये सेलिंग प्राइस के ना सर 120% हम हाँ कि ना से कौन पचार ना सेलिंग प्राइस पचार हाँ कि ना देख ये आम केमती करवा तुम यदि बेसिक जब आम कह जो 1000 टଙ୍କା देती ये केते परसेंट देती ना सर 100% यानी कॉस्ट प्राइस सब कौन थे 100% देते तो सेलिंग प्राइस पचाए तो सेलिंग प्राइस मैंने ना 120 इंटू मल्टीप्लाई कर 120 ताको आम काटिदेवा तो काटिदेले के हो ना सर 1200 हम आंसर यानी कि 1000 टंकार जिनस को जब से 1200 टंकार बिक्री करे तेज 20% प्रॉफिट हम ये एमती गोटे क्वेश्चन आसो कहीं कॉस्ट प्राइस देती प्रॉफिट कि लॉस देती पचार सेलिंग प्राइस तुमको सर आउ गोटे टाइप देख ना देख तुम कह आउ गोटे क्वेश्चन माध्यम बुझा ओके बुझीद तो देख से क्वेश्चन कौन देखो आउ गोटे मनकर नहीं गली ये कॉस्ट प्राइस मनक देसी से 1000 टଙ୍କା देसी ओके सपोज मनकर लॉस है कौन है लॉस लॉस मनकर है अच्छा लॉस मनकर 80% ठीक अच्छे तो पचार सेलिंग प्राइस के तो कर तो वीडियो को पॉज कर निजे कर ट्राए कर होप तुम्हें कर देती तो देख तो मतलब कथा को लॉस 80% है तेज बिक्री कत कथ के परसेंट ना सर कॉस्ट प्राइस सब 100% जब लॉस कर 80% कहीं 80% कम बिकी अर्थात से 20% कम तो बिक्री कर हाँ कि ना देख ताले आम जब यार सेलिंग प्राइस कथा कहवा तेज आम जो 1000 ना कॉस्ट प्राइस से केते यूनिट मान होते ना कौन सर 100% मान होते तार आम सेलिंग प्राइस पचार तो सेलिंग प्राइस आम केतर पचार ना आम 80% लॉस बिक्री करे तेज तार सेलिंग प्राइस पचार तेज सेलिंग प्राइस के ना 20% हम यानी कि 20% मान पचार 2 कटिगला यानी कि हम 200 टकर से कौन कर बिक्री करी से 80% लॉस खाई बुझिपार तो ये टाइप क्वेश्चन तुमको सर आउ गोटे टाइप क्वेश्चन अच्छे तो टाइप नंबर 2 केमती होता है देख तो देख ये मुझे बुझे टाइप नंबर 2 तो टाइप नंबर 2 एमती आसो कि देख ये तुम कॉस्ट प्राइस देदेला कि ये कौन सेलिंग प्राइस देथिबो सेलिंग प्राइस मनकर देथिबो मनकर 1200 टଙ୍କା देती सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे मनकर तुम 1200 टଙ୍କା सेलिंग प्राइस कर मनकर तुम प्रॉफिट कर 20% पचार कॉस्ट प्राइस के तो ये टाइप क्वेश्चन पचार यानी कि सेलिंग प्राइस देथिबो तुम कॉस्ट प्राइस पचार तुम कौन कर देख आम भी सेम टू सेम करिया मतलब कथा कहला प्रॉफिट कर 20% अर्थात जब आम कह सेलिंग प्राइस परसेंटेज कथा केते हम ना सर कॉस्ट प्राइस होती 100% जेहतु प्रॉफिट कर 20% अधिक बिक्री कर यानी कि हम 120% बिक्री कर सेलिंग प्राइस हाँ कि ना ताले मतलब कथा ये जो सेलिंग प्राइस देनी 1200 टଙ୍କା तार एक्चुअली केते यूनिट मान देती ना आम सेलिंग प्राइस देती 1200 टଙ୍କା कि तार मूल्य के ना 120% देती यानी 120% मन पचार आम पचार कॉस्ट प्राइस सब मन तो कॉस्ट प्राइस होता है कौन ना 100% तो मल्टीप्लाई करदेव 100% ये जो रिजल्ट आसो सी हम कौन ना आम कॉस्ट प्राइस करदेव ना कॉस्ट प्राइस तो सिनु सुन काले 12 10 यानी कि ना 1000 बुझीपार ना बुझीपार तो होप तुम्हें बुझीपार टाइप तो ये टाइप बेसिक डील आम स्टार्टिंग ये पढ़ा तो तुम्हें होप तुम्हें टोटाली कनसेप्ट बुझीपार तो चलो गोटे गोटे क्वेश्चन को आम कौन कर डील करवा तो देख प्रथम क्वेश्चन देती ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल्स एट 30% लॉस से कहला कि गोटे शॉपकीपर कौन कला गोटे जिनस को 30% लॉस बिक्री कला इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 जब से सेलिंग प्राइसटा 350 हुए पचार फाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पचार कॉस्ट प्राइस के से कौन कहला गोटे लोकटे कौन कला बिक्री कला यानी कि सेलिंग प्राइस गोटे जिनस को बिक्री कला के ना 350 टंकार बिक्री कर से केते परसेंट लॉस खाइला ना 30% लॉस पड़ा ठीक अच्छे ओके ये पचार कौन कहला कॉस्ट प्राइस पचार जो आम पूर्व आम जो क्वेश्चन आम एमती आम कनसेप्ट आम डिस्कसन करें तो ये क्वेश्चन देख तो देख आम 30% लॉस बिक्री कर तेज सेलिंग प्राइस एक्चुअल के हम ना देख 100% होता है कॉस्ट प्राइस 30% लॉस अर्थात 30 टଙ୍କା कम बिक्री कर 30% यानी कि ये हूँ 70% मान ठीक अच्छे ताल देख ये जो सेलिंग प्राइस देनी 350 ये केते यूनिट मान होता है तुमको सर 70% मान हम कौन पचार ना कॉस्ट प्राइस पचार कॉस्ट प्राइस सब के होता है ना 100% होता है मल्टीप्लाई कर 100% 0 को 0 कटिला 7 गला 7 5 35 यानी कि कौन होना 500 टଙ୍କା अर्थात आम यह कहीपर कॉस्ट प्राइस के हम ना 5 टଙ୍କା हम ठीक अच्छे तो होप तुम्हें बुझीपार तो चलो नेक्स्ट टाइप आम डिस्कसन करवा तो देख ये क्वेश्चन देती ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल्स एट 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देख पूर्वर जो कनसेप्ट पूरा सेम टू सेम ये कनसेप्ट बेस क्वेश्चन तो तुम्हें स्टॉप कर वीडियो को आ निजे कर ट्राए कर होप तुम्हें कर दी तो चलते डिस्कसन करवा ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल्स एट 40% लॉस यानी कि से कौन कला गोटे जिनस को 40% लॉस बिक्री कला मतलब कथा कह के इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000 यानी जो सेलिंग प्राइस के ना 6000 अर्थात आम यह कहीपर कि गोटे शॉपकीपर कौन कर कहल 6000 टंकार गोटे आर्टिकल्स बिक्री कर 40% कौन हो लॉस हो बुझीपार तो मतलब कथा कहल जब 40% लॉस कर सेलिंग के सेलिंग करते परसेंट ना सब कॉस्ट प्राइस होता है 100% लॉस कर 40% अर्थात से 40% कम बिक्री कर अर्थात से 60% कौन बिक्री कर
ठीक अच्छे ताले आम यही कथा कहीपर ये सेलिंग प्राइस केते अच्छे ना 6000 ये जो 6000 मान अच्छी ये केते परसेंट मान तुमको सर 60% मान कौन पचार कस्ट प्राइस पचार तो कस्ट प्राइस आम केमती जाना मल्टीप्लाई करदे 100% बेटा तो 100% कले के ना 0 0 कैनसल हो गला 6 10 60 यानी कि 100 यानी टोटाल हो 10,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो देख नेक्स्ट टाइप में डिस्कसन करवा होप तुम्हें बुझीपार कनसेप्ट जब भी कौन डाउट रुहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर तो निश्चित भाव में तुम डाउट क्लियर करने ट्राए करी हाँ कि ना तो चलतु नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन करवा तो दे से क्वेश्चन देख ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल्स एट 16.2/3% लॉस जहाँ आम इंग्लिश कह 16 and 2/3% लॉस ठीक है इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस तो देख ये भी से भाया क्वेश्चन कितु सेटा कौन देला डेसिमाल देला फ्रैक्शन देती ठीक अच्छे तो केमती करिया फ्रैक्शन मतलब कथा कह ये लॉस कला के तुम सर लॉस कला ये 16.2/3% लॉस कला ताले आपको टोटाली केमती फ्रैक्शन कन्वर्ट करा आज बर्तमान ये शिखो ठीक अच्छे तो बर्तमान केमती करिया देख तो जेकोसी फ्रैक्शन अच्छे तो केमती आम कौन करें जो जेकोसी रहा जो ये फ्रैक्शन को आम केमती कन्वर्ट करवा मिश्र भग्नांश जहाँ कहते हैं फ्रैक्शन केमती कन्वर्ट करवा तो देख तो बर्तमान कौन करें 16 3 कौन करें 48 यानी आपको प्रथम गुणा 16 3 48 48 जो आसला 2 रे मिसेबा 48 जो केते ना सर 50 है बाय हर के 3 अच्छे परसेंटेज मूल्य कौन होता है ना सर 1/100 होता है तो 50 के ना 50 दुणे 100 यानी कि 1 1 बाय 3 दुणे के 6 आउ गोटे कथा मुझे कही शुण आमर परसेंटेज फ्रैक्शन तो कन्वर्ट हो गला कि आउ गोटे कथा देख ये फ्रैक्शन रे सब मन रखिथो कि डिनोमिनेटर के 6 ऊपर हो न्यूमरेटर तल हो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर सब मन रखिथो कॉस्ट प्राइस सब होता है कौन होता है सब कॉस्ट प्राइस होता है ठीक अच्छे ये कौन कर 16% लॉस कर 16% लॉस मीन्स ये 1 टଙ୍କା कौन कर लॉस कर मतलब कथा कहल सेलिंग प्राइस के कहल ना सर देख कॉस्ट प्राइस के 6 थी लॉस कर ना सर 1 लॉस कर सेलिंग प्राइस के ना सर 5 यूनिट हो हाँ कि ना बुझीपार ना नहीं से कथा तो से कौन कही ना से कही इफ द सेलिंग प्राइस इज 500 यानी कि जो 500 देनी सेलिंग प्राइस के यूनिट मान तुमको सर ये सेलिंग प्राइस 500 यूनिट मान देती कौन पचार यार कॉस्ट प्राइस पचार देते कॉस्ट प्राइस के यूनिट ना सर 6 यूनिट तो कॉस्ट प्राइस मूल्य पचार यानी मल्टीप्लाई 6 करदे तो 5 जगह लगा 100 यानी के ना सर 600 यानी कि तेरा कॉस्ट प्राइस के 600 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर तो किसी पिला भावुए कि एत इजी इजी क्वेश्चन डील कर तो देख भाई तो एक वीडियो टोटाली समस्त हेल्पफुल हम तो से इंटेंशन में मुझे प्रेजेंटेशन कर टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज जहाँ जहाँ इजी लगे जो कौन जहाँ इजी लगे तो तुम्हें आपने कौन करेंगे तो स्किप करके आगे को 2 into स्पीड देखिपारे तो ये फास्ट वीडियो जेहेतु तो ये बेस तो रजी रु आम जब कंटेंट कथा कहवा तो ये पूरा डील हो पूरा इजी रु मॉडरेट तो धीरे धीरे तो ये वीडियो तो ये भी टॉप क्वेश्चंस आम डिस्कसन करवानी तो नेक्स्ट जो टाइप 1 एंड टाइप 3 तो धीरे धीरे टाइप लेवल बढ़ी बढ़ी जीव तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर डिस्कसन करवा तो देख क्वेश्चंस ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल्स आट 6.2/3% प्रॉफिट बिकला इफ द सेलिंग प्राइस इज 1600 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देख पूर्व आम जो क्वेश्चन डिस्कसन कले सो से क्वेश्चन टाइप पूरा 100% ये लॉस थी प्रॉफिट अच्छी तो होप तुम्हें कर तो प्रथम वीडियो को आम स्टॉप कर तो निजे कर प्रथम ट्राए कर होप तुम्हें कर तो देख आम क्वेश्चन टा करवा तो से कही ना आम प्रॉफिट करला 80% अर्थात जो प्रॉफिट कला केते परसेंट प्रॉफिट कला यानी कि 6.2/3% प्रॉफिट करछि आपको आम आम जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा केमती करवा मुझे शिखी 6 3 के 18 18 2 मिसला के 20 यानी कि 20 बाय हर के 3 लिखिए परसेंटेज मूल्य कौन होता है ना 1/100 होता है तो 100 मल्टीप्लाई यानी कि 20 55 हम ना 100 यानी कि 1 बाय के ना 5 3 15 हाँ कि ना आम एक कथा कहीपर सब हर होता है कौन ना सर कॉस्ट प्राइस हाँ कि ना नहीं तो देख ये कौन कर ना बिक्री करके प्रॉफिट कर मैंने एक कौन कर प्रॉफिट कर मतलब कथा कहला सेलिंग प्राइस के ना कह सार सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस फास्ट के ना 15 प्रॉफिट कर ना एक बिक्री कर ना 16 टଙ୍କା यानी कि 16 यूनिट बिक्री कर क्लियर अच्छा किंतु कौन है ना जो जार सेलिंग प्राइस देती 1600 तमाने आम यह कहीपर ये जो 1600 देनी ये केते यूनिट मान देती ना सर 16 यूनिट मान देती कौन पचार कॉस्ट प्राइस पचार कॉस्ट प्राइस के पचार ना 15 यूनिट पचार तो मल्टीप्लाई करदे 15 तो 16 को काटले 1600 है 100 तो ये के मल्टीप्लाई कले ना 1500 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो चलते नेक्स्ट टाइप डिस्कसन करवा तो देख ये नेक्स्ट टाइप कौन देती सो नेक्स्ट टाइप देती कौन कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11 तो जो कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस रेशियो के ना 10:11 पचार फाइन द गेन परसेंट तो गेन परसेंट बहुत इजी 10 ରୁ 11 यानी कॉस्ट प्राइस 10 थी बेले सेलिंग प्राइस 11 प्रॉफिट इज के प्रॉफिट ना एक प्रॉफिट के ना कॉस्ट प्राइस के ना 10 मल्टीप्लाई करदे के ना 100% करदे तो कटिगले के ना 10% ठीक अच्छे
तो बुझीपार तो देख मुझे गोटे क्वेश्चन दूसरी ये मनकर मुझे कस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस रेसीओ देती मनकर 200 रु 240 देती सेलिंग प्राइस तो मतलब कथा कह ये प्रॉफिट होती हाँ कि ना तो तार प्रॉफिट परसेंट केते तो आर आंसर मत कमेंट मध्यम जन ठीक अच्छे तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो देखा क्वेश्चन देती इफ ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पचार बहुत इजी जिन पूरा लल्लू वाला सवाल तो देख कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो पचार तो बेसिकली मुझे करदे देख तो सी कहला मत गोटे कथा कह कॉस्ट प्राइस सब के होता है ना सर 100% होता है हाँ कि ना ठीक अच्छे से कहला 20% प्रॉफिट बिक्री कला मत कथा कहल 100 आम सेलिंग प्राइस केते हम ना कॉस्ट प्राइस होता है 100% 20% प्रॉफिट यानी कि 20% अधिक बिक्री कला अर्थात 120% बिक्री कला ठीक है इज दैट क्लियर और नॉट ओके तो 0 0 कैंसिल करला तो दूर का 2 5 10 यानी कि 212 यानी कि 5:6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर तो बेसिक वे आउ गोटे फ्रैक्शनल ट्रिक तुमको गोटे कहूँ देख तो आपको आउ गोटे केमती करहब जो 20% देना ताको आगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर तो 20% केमती करवा ना 20% माइनस 1/100 यानी कि 20/100 काटे के होची ना 1/5 मैं तुम ये तरीका भी कही पूर्व क्वेश्चन मतलब सल्व कला बेले ए कॉन्सेप्ट ऊपर तुमको कही तो देख ये जो हर सब कौन होता है ना कॉस्ट प्राइस होता है तो आम कौन पचार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो पचार तो कॉस्ट प्राइस के होता है ना 5 होता है लिखी धर तो मतलब कथा कह प्रॉफिट होती तो प्रॉफिट के ना 1 प्रॉफिट होती मतलब कथा सेलिंग प्राइस के ना सर थी 5 ठीक अच्छे तो प्रॉफिट है 1 तो बिक्री कला 6 यूनिट तो ये 6 है हाँ कि ना नहीं तो सेलिंग प्राइस के 6 हम तो एमती भी कर ठीक अच्छे तो जब भिडियो भल लगुच तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ तुम सांग मान भी शेयर करेंगे वीडियो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन कौन देख तो क्वेश्चन देखिए इफ ए बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस यानी कि आमर लॉस के लॉस ना ना 25% लॉस गोटे बही से बिक्री कला पचारा तो रेशियो ऑफ दी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पचार आपको तुम्हें होप तुम्हें करदेव फिर भी मुझे करदे देख कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रेशियो बेसिकली करना ना ट्रिगर करा सर जो कर तो 100 होता है कॉस्ट प्राइस 100% होता है लॉस कर 25% यानी कि 75% बिक्री कर तो 25 टा 25 4 100 25 3 75 यानी 4:3 यानी ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर तुम यदि चाहिए कौन कर फ्रैक्शन कर जो 25% के मान होते हैं ना 1/4 जब आम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कथा डिस्कसन करवा तो 4 हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ना लॉस ना सर लॉस होती यानी कि 1 लॉस मैंने कितना बिक्री कर ना 3 यानी कि 4:3 हम ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो चला डिस्कसन करवा होप तुम्हें बुझीपार सब कॉन्सेप्ट तो ये तो इजी लेवल रहा भी तो आप जो पार्ट 2 कि पार्ट 3 आर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देते पाए हो हाँ ये जो टाइप क्वेश्चन ही बारंबार ही एग्जाम आसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ही क्वेश्चन डिस्कसन करा तो निश्चित भाव में हेल्पफुल रही तुम समस्त मान तुम प्रिपेरेसन नेक्स्ट लेवल प्रिपेरेसन हम तो चलतु नेक्स्ट टाइप में डिस्कसन करवा क्वेश्चन कौन देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देख से कहला कॉस्ट प्राइस कौन है ना से कॉस्ट प्राइस कौन है ना 80% हम कहार सेलिंग प्राइस यानी कि 80% हम कहार ना सेलिंग प्राइस बुझीपार फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज के बहुत इजी आम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो कथा तो कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई होती तो कौन हम हरा हम तो हरीदेली तो ऊपर 80% भांगे के तो फ्रैक्शन 80/100 तो 0 0 कैंसिल है 2 का 2 4 8 2 5 10 अच्छा आम ये सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है बेले कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट ताले कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट सेलिंग प्राइस 5 यूनिट प्रॉफिट है ना लॉस है ना सर प्रॉफिट है केते प्रॉफिट ना सर एक प्रॉफिट है हाँ कि ना ये जो एक प्रॉफिट होती के ना कॉस्ट के कॉस्ट प्राइस ना 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस कौन पचार प्रॉफिट परसेंट पचार तो आम कौन करवा ये 100% करता तो 4 कले के ना 25% हो यानी प्रॉफिट के ना 25% बेटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम ये कौन करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा से कही नुआ टाइप व्हेन एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज ए लॉस ऑफ 29% टू गेन द 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर से कौन कहला देख क्वेश्चन कही कि गोटे आर्टिकल को से बिक्री कला 355 टकर यानी तार सेलिंग प्राइस गोटे आर्टिकल के ना 355 है 355 टका बिक्री कर लॉस है 29% यानी कि जो लॉस है के ना 29% अर्थात आम यह कहीपर कि गोटे जिनस को से 355 टका बिक्री कर लॉस है 29% मतलब कथा कह एक्चुअल से कितना बिक्री कर ना देख जब आप परसेंटेज कथा कहवा कॉस्ट प्राइस बढ़ी 100% जेहतु 29% लॉस बिक्री कर जो टोटाल बिक्री कर यानी कि 71% बिक्री कर हाँ कि ना नहीं
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଟୁ ଗେନ୍ ଦ 21% ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସୋଲ୍ଡ ଫର୍। ମୋତେ କଥା ହେଲା ସେ ଏଇ କଥା କହିଛି କି ଯଦି 21% ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବି, ଯଦି ସେ 21% ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତ ତାକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବା ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଲସ୍ କରିବା, ଇଏ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ତାଙ୍କ ସାର୍ ଇଏ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିନା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଇଏ କୌଣସି ଡିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବାହାର କରିବା? ତ କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇନି 355 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏ ଯେଉଁ 355 ଦେଇଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇନି, ये केते यूनिट्र मान देछि तमरे 71 यूनिट्र मान देछि हमर कॉस्ट प्राइस पाइबा। तो कॉस्ट प्राइस पा केमती ना हमर कोन कॉस्ट प्राइस सबले कोन 100% मूल्य बचारछि आर केते गुणा ना 5 गुणा यानी कि इक्वल हैला केते ना 500 ताले कॉस्ट प्राइस केते हैला ना 5 हैला। तो देखो से कौन कही ना कॉस्ट प्राइस 500 है तो कॉस्ट प्राइस केते ना 500 है ठीक है। से कहला कि टू गेन द 21% प्रॉफिट तो केते टका बिक्री करियो यानी तार सेलिंग प्राइस केते हो हां कि ना ताले मतलब ये जो 5 देजे केते यूनिट मान तको सर 100% मान यानी कॉस्ट प्राइस सबले कोन हेते 100% हेते पचाची 121% गेन कला ताले मतलब कथा एक्चुअल से केते टका बिक्री करथियो तो सर बिक्री करथियो 100 सबले कॉस्ट प्राइस हेते 100% जेतु से 121% गेन करबो यानी कि 21% अधिक बिक्री करियो यानी कि 121% कोन करो से बिक्री करियो जहार मूल्य यानी कि से सेलिंग प्राइस यानी कि से 121% मूल्य हमको पचारछि तो 0 0 कटि गला तो आंसर केते होची ना 5 यानी कि 605 टका यानी कि तार सेलिंग प्राइस 605 टका ही हम बुझिपार अर्थात आम या कहीपर कि से 605 टकर से जिनस को बिक्री गले 21% प्रॉफिट मिले। तो ये था बेसिक चीज आर ट्रिक अच्छी। तो बर्तमान ट्रिक कथा डिस्कस करिया जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे यानी एग्जाम तुम एटा ही यूज कर पारिबो हो ठीक अच्छे। तो केमती करबा देखो डायरेक्ट करबा ये जो से कोन करछि आर्टिकल्स बिक्री हिस केते टका 355 रे बिक्री हिस यानी कि सेलिंग प्राइस केते ना 355 रे बिक्री करे लॉस हिस केते ना 21% यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस केते ना तुमको सर 71%। ताले ये जो 355 देछि ये केते परसेंट मान सर 71% मान जो सेलिंग प्राइस कहार पचाछि ना जदि से 21 टका गेन करे तेबे तार सेलिंग प्राइस केते एक्चुअली जदि गेन कला 21% एक्चुअल तार सेलिंग प्राइस परसेंटेज केते होना 121% यानी डायरेक्ट कोन करदो 121% को कोन करबो मल्टीप्लाई कर देबो ताको हम काटले केते होछि 5 गुना ताको गुणितले केते होछि ना 605 ठीक अच्छे। तुम एटा ही तार शॉर्टकट ट्रिक तुम चाहेला को यूज करिकना एग्जाम रे करि पारियो ठीक अच्छे। कांसेप्ट क्लियर और नॉट होप यू अंडरस्टैंड्स व्हाट आई टीच यू। तो देखो नेक्स्ट टाइम आम डिस्कसन करवा से कही इफ एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 355 से 355 टका बिक्री कला देयर इज ए लॉस ऑफ 29% लॉस है 29% है यानी कि गोटे जिनस सी 355 टका बिक्री कर लॉस है 29%। व्हाट वाज द प्राइस शुड बी इट इज सोल्ड टू गेन द 31% प्रॉफिट पूरा पूर्व क्वेश्चन जमी पूरा सेमती। तो डायरेक्ट आम ट्रिक यूज करवा होप तुम वीडियो को स्टॉप कर निजे कर ट्राई कर। तो डायरेक्ट जेहतु मैं बेसिक डिस्कसन करी तो डायरेक्ट ट्रिक डिस्कसन करूँ देखो ट्रिक कर दूसरी। तो ये जो 355 देती ठीक है तो लॉस 350 टका बिक्री करा लॉस है 29% अर्थात मत कथा एक्चुअल सेलिंग प्राइस केते ना कॉस्ट प्राइस सब 100% होता है लॉस कर 29% अर्थात बिक्री कर 71%। जो 355 देती आम 71% मान देती कौन पचार ना ह्वाट इज माने जदि से 31% गेन करे देन तार सेलिंग प्राइस केते मतलब कथा जब 31% गेन कर सारा सेलिंग प्राइस केते ना कॉस्ट प्राइस सब 100% होता है 31% गेन कर 31% अधिक कर यानी कि 131% मान पचार। तो आमर कौन पचार 131% मान पचार तो कटिगला 71 5 गुणा तो काटले केते होछि ना 5 यानी कि 655 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। होप तुम्हें बुझी पार्थिबो आउ एक्सपेक्टेशन भी तुम ये कि तुम या स्टॉप कर ठीक अच्छे। तो चलो तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कसन करवा। तो देखो क्वेश्चन कौन देती एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 810 टकर आट दि लॉस ऑफ 10%। से कौन कहला गोटे आर्टिकल को से 810 टकर बिक्री कर लॉस है 10%। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस कहला तार सेलिंग प्राइस केते हो ये लॉस 20%। देखो पूरा पूर्व क्वेश्चन भाया ठीक अच्छे। तो आपको डायरेक्ट आम ट्रिक कर ना कर सर हाँ कर मतलब कथा कह जो 810 कौन सेलिंग प्राइस केते ना जो से लॉस कर 10% ताल मतलब कथा कहला जब लॉस 10% करे तार एक्चुअल सेलिंग प्राइस केते तो सर कॉस्ट प्राइस सब 100% हो लॉस जब कर 10% एक्चुअली सेलिंग प्राइस 90% बिक्री करते हाँ कि नहीं। ताले जो 810 देती केते यूनिट मान देती सर 90% मान देती कौन पचार व्हाट शुड बी द सेलिंग तार सेलिंग प्राइस केते जो से लॉस हो 20% यानी से कहला कि से जिनस जब 20% लॉस से बिक्री करे तेज तार सेलिंग प्राइस केते मतलब कथा कहला आमर जब এই কেসর এই যে 20% লস বিক্রি মানে তাহলে সেলিং প্রাইস কেতে হবো দেখো স্যার কস্ট প্রাইস सब 100% होता है যেহেতু 20% লস করছে यानी 20% কম বিক্রি তো यानी कि 80% तक बिक्री करते जब से 20% लस बिक्री करते तेज तो 80% बिक्री करते 80% लस बिक्री करते अर्थात आम 80% मान ही पचार। तो शुण शुण गला नुआ हूँ के 81 9 ना 12 यानी 720 टंका अर्थात सी 720 टकर बिक्री जब सेलिंग करे तेज तार लस हो 20% यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। तो चलते नेक्स्ट टाइम डिस्कसन करवा। तो देख क्वेश्चन देती व्हेन एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 480 गोटे जिनस जब बिक्री कराला 480 टकर से बिक्री करे तेज तार लस है केते लस है
लॉस है 16.2/3% लॉस। जब आम फ्राक्शन कन्वर्ट करा के ना 16×3 = 48 48 2 मिसला के 50 50/3 हम परसेंटेज होता है सब 1/100 50 50 × 100 यानी कि 1/6। ताले मात्र कथा को ये फ्रैक्शन रे हमर डिनोमिनेटर सब होता है कौन कॉस्ट प्राइस एडी प्रॉफिट है ना लॉस है तुमको सर लॉस है केते लॉस ना 1 लॉस। तो जब 1 लॉस हुए तो सेलिंग प्राइस केते हो के कहि परिबो देख कॉस्ट प्राइस होता है 6 लॉस करछ मान केते लॉस करछ 1 लॉस करछ ताले बिक्री करथो 5 यूनिट रे। इज दैट क्लियर और नॉट ओके। तापर कोन कहला देख आम एठू कोन करिया कॉस्ट प्राइस बाहर करिया बेसिक रे जीवा ठीक अछि से कोन कहला तापर कहला कि टू गेन द एतिकी 80.1/3 इट शुड बी सोल्ड यानी से कहला जदि सी 80.1/1 कि 8.1/3% प्रॉफिट करे तेज चला तार सेलिंग प्राइस केते ठीक अछि। तो बर्तमान आम सेलिंग प्राइस आम प्रॉफिट लॉस कथा डील करवा तो जहाँ भी आमको तो कॉस्ट प्राइस जाना पड़ो। तो बर्तमान प्रथम किसी कॉस्ट प्राइस जाना ताले मात्र कथा कहलो जो 480 टंका देनी जो 480 टंका ये हूँ कौन ना सेलिंग प्राइस जार मूल्य के ना 5 यूनिट देती तो 5 यूनिट बाहर तार यदि कॉस्ट प्राइस कथा बाहर करवा कॉस्ट प्राइस केते यूनिट ना 6 यूनिट मान पचार तो आम कॉस्ट प्राइस इंटू कौन 6 करदे ना बुझिपार ओके। तो 5 कले के ना 5 कले 5 नुआ 45 530 हाँ कि ना 636 6 नुआ 54 55 54 4 3 7 यानी कि 57 यानी कि 576 कौन हम तार कॉस्ट प्राइस हम क्लीयर अच्छे। तापर से कौन कहला कि जदि एतिकी परसेंट गेन करने मतलब कथा कही जो 8 गुण कौन कहली जो 8.1 जो 3% देती आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट के होना 8 3 24 25 यानी कि 25/3 परसेंटेज मूल्य होते 1/100 यानी कि 25 400 यानी कि हम 1/43 बार जब यार आम यह कहीपर बार हम कौन ना कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कर ना 1 ताले सेलिंग प्राइस के कहल ना 12 टंकार जिनस एक प्रॉफिट कला यानी 13% यानी 13 यूनिट बिक्री कर हाँ कि ना ताले आम ये थर बाहर करवा जो 576 देलानी ये केते यूनिट मान देला ना ये सर ये कौन कॉस्ट प्राइस तो एक्चुअली ये के ना 12% यानी कि 12% मान देला 12 यूनिट मान देला। तो हमको पचास तार सेलिंग प्राइस यानी 13 यूनिट यानी कि जदि हमारे कॉस्ट प्राइस 12 हुए प्रॉफिट जब 1 करते बिक्री करते ना 13 यूनिट तो ये 13 यूनिट मान पचार यही सेलिंग प्राइस पचार फाइनल सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे। तो कौन करें 12 कले के ना 12 3 1248 1248 के 2 7 9 12 96 तो आम काटल 3 24 1 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर तुमको 3 24 यानी कि 1 होता 4 4 मैंने ऑप्शन गोटे ऑप्शन 624 यानी कि आंसर हम 624 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम कौन करेक्ट आंसर तुमको ऑप्शन माध्यम भी ओमिट कर पारिबो माने टाइम को माने कंज्यूम करिया लगे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा कौन देखिए व्हेन एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 990 टंका देयर इज द प्रॉफिट ऑफ ये पूरा सेम टू सेम आम कौन पूर्व क्वेश्चन आम जहाँ ये क्वेश्चन पूरा से ठीक अच्छे। प्रथम आपको स्टॉप कर निजे कर ट्राए कर तो होप तुम्हें कर तो चलते डिस्कसन करवा उसका व्हेन द आर्टिकल्स इज सोल्ड एट यानी कि गोटे जिनस को बिक्री कला के ना 990 टंका बिक्री कर प्रॉफिट कला 80% यानी कि प्रॉफिट केते गला प्रॉफिट है 11/9% बेटा ठीक अच्छे। तो फ्रैक्शन कन्वर्ट कले के ना 11 99 के 100 यानी कि 100/9 इंटू परसेंटेज मूल्य होता है 1/100 तो कटेगा पे के ना 1/9 अर्थात ये कह कॉस्ट प्राइस ना प्रॉफिट कर यानी कि सेलिंग प्राइस के कहल ना 9 टंका जिनस एक प्रॉफिट कला यानी कि 10 यूनिट बिक्री कर हाँ कि ना कह तापर कौन कहला कौन कही तार जदि आम कॉस्ट प्राइस बाहर करवा तो जो 990 देनी तो ये कौन ये सेलिंग प्राइस हाँ कि ना ये केते यूनिट मान देती ना ये जो 990 देती ये केते यूनिट मान देती ये जो 990 देती ये सर आमर सेलिंग प्राइस देती तो सेलिंग प्राइस के 10 यूनिट मान देती हाँ कि ना सर 10 यूनिट मान देती आम कॉस्ट प्राइस पाइबा कौन करवा ना एक्चुअली केते यूनिट मान पचास कॉस्ट प्राइस ना 9 यूनिट मान क्या सब डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर होता है 9 माने तार कॉस्ट प्राइस होता है तो 9 यूनिट मान पचास तो काटला ये केते गला आमर गला 981 981 8 के 89 यानी कि 891 हूँ तार कॉस्ट प्राइस क्लीयर एकदम। तापर कौन कहला फॉर लॉस ऑफ ये जब सी 9.1/11% लॉस करे तार सेलिंग प्राइस केते यानी कि आम जो ये लॉस कला के से लॉस कला 9.1/11% ताला हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट कले के ना 11 99 के 100 यानी कि 100/11 इंटू 1/100 तो 1/11 ठीक अच्छे। ताला मतलब कथा कह ये डिनोमिनेटर यानी कि 11 यूनिट होते कॉस्ट प्राइस यानी कि प्रॉफिट ना लॉस कर 1 यूनिट तो सेलिंग प्राइस के कहल तो सर 11 यूनिट को 1% लॉस बिकल यानी कि सेलिंग प्राइस हो 10 यूनिट बुझिपार। तो मतलब कथा को पचार यही कौन पचार तार सेलिंग प्राइस पचार देख ये हूँ केस नंबर 2 ये जो 891 देती यानी कि जो 891 देती कौन देती ना कॉस्ट प्राइस देती केते ना हमारे कॉस्ट प्राइस एक्चुअली के ना 11 यूनिट तो 11 कत इंटू कौन पचार तार सेलिंग प्राइस पचार मल्टीप्लाई कर 10 जो रिजल्ट आसो से ही हम सेलिंग प्राइस तो 11 कले के ना 11 28 11 के 11 यानी कि हम 810 यानी कि 810 हम कौन ना करेक्ट आंसर हो बुझीपार हाँ कि ना ये हूँ टाइप नंबर 1। तो आउट टाइप कह देख केमती कर तो देख
आम कौन करवा डायरेक्ट मुझे करदे तो मतलब कथा कह ये प्रॉफिट कर 11.19% आर फ्रैक्शन के ना 1/9 जब आम ये कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस कथा डिस्कसन करवा तेज कॉस्ट प्राइस के हम 11 माने 11/1/9 ना कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट यानी तार डिनोमिनेटर सब कॉस्ट प्राइस तो ये प्रॉफिट कर लॉस कर तुमको सर प्रॉफिट कर केते प्रॉफिट ना 1 प्रॉफिट यानी कि 9 1 10 ठीक अच्छे ताहले सेकेंड केस ये प्रथम केस सेकेंड केस कौन कहला सेकेंड केस लॉस कला के लॉस कला 9/1/11 जब आम फ्रैक्शन कन्वर्ट कला के ना ये 1/11 ताहले मतलब कथा कहब ये कॉस्ट प्राइस के ना 11 तार लॉस कर एक बिक्री कर ना 10 यूनिट क्लियर तो मतलब कथा कहल ये जो जिनसा बिक्री कर गोटाए जिनस ही बिक्री कर यानी कि आम एक कहीपर एम कॉस्ट प्राइस ही सामान हम कौन हम कॉस्ट प्राइस कौन हम सामान हम कौन हम सामान हम तो कौन करें आस मल्टीप्लाई करें आपको आस मल्टीप्लाई करें आपको आस मल्टीप्लाई करें तो 11 को 10 मल्टीप्लाई कले ना 110 9 10 90 तो आम एक कहीपर प्रथम केस सेलिंग प्राइस 110 यूनिट है बेले सेकेंड केस यानी सेकेंड केस सेलिंग प्राइस 90 यूनिट हम कौन क्वेश्चन पचार जानस क्वेश्चन पचारा कि जे जो 990 होती ये जो 990 टଙ୍କା बिक्री कर ये क्या ना प्रथम केस आर्टिकल को बिक्री कर 990 टଙ୍କା अर्थात आम यह कहीपर प्रथम केस सेलिंग प्राइस के 110 जार मूल्य देती 990 तो आमको कौन पचार सेकेंड केस सेलिंग प्राइस तो सेकेंड प्राइस के 90 यूनिट मान मल्टीप्लाई 90 कर दो 0 0 काटे 11 कले 11 9 99 9 9 81 यानी कि 810 ये गोटे ट्रिक अच्छे तो आपको चाहिए तुम यूटिलाइज कर तो होप तुम्हें बुझीपार जब कौन प्रोब्लेम हुए तो कमेंट सेक्शन में जनाया निश्चय भूलें ठीक अच्छे तो 15 नंबर डिस्कसन करवा तो 15 नंबर देती बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 2200 टंकार ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज यर्न्ड है इफ द सेम आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 2600 टଙ୍କା देन व्हाट विल बी द गेन परसेंट से कथा कहला जी गोटे जिनस को जो 2200 टंकार बिक्री कर तार प्रॉफिट है 10% यानी कि गोटे जिनस यानी कि सेलिंग प्राइस के ना हूँ 2200 से गोटे जिनस को 2200 टंकार बिक्री कर तार प्रॉफिट के ना प्रॉफिट है आमर 10% क्लियर ना नहीं ताल कौन पचारा से कथा कहला कि इफ द सेम आर्टिकल जदि से आर्टिकल कथा कहवा जब तक आम 2600 टंकार बिक्री करवा से आर्टिकल को तेज तार प्रॉफिट परसेंट के हम से कथा कहला कि आमको तो ये प्रॉफिट जाना को हेले आमको कौन करा पड़ो कॉस्ट प्राइस बाहर करा पड़ो यानी कि आम कॉस्ट प्राइस बाहर करा केमती बाहर करा ये जो 22 देख मतलब कथा कहला आपको 10% प्रॉफिट बिक्री कर एक्चुअली सेलिंग प्राइस के ना ये सब 100% तो देख से कही कि आम एक्चुअली कौन तो सेलिंग प्राइस के ना 100% कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट जो 10% कर 110% बिक्री कर हाँ कि ना नहीं मतलब कथा कहला ये जो 2200 टଙ୍କା देती ठीक अच्छे ये केते यूनिट मान देती तुमको 110 यूनिट मान देती तो कौन पचार जब आम तार कॉस्ट प्राइस बाहर करवा तो आम कौन करवा ना 100% करवा यानी कॉस्ट प्राइस बढ़ाई 100% तो 0 0 कैंसिल 11 दूनी 22 यानी कि आम एक कहीपर टोटाली कॉस्ट प्राइस के हम ना 2000 तो मतलब कथा कहल कॉस्ट प्राइस 2000 था से कौन कला 2600 टଙ୍କା बिक्री कर यानी कॉस्ट प्राइस 2000 थी सेलिंग प्राइस के ना 2600 टଙ୍କା बिक्री कर तो मतलब कथा कह प्रॉफिट हो लॉस हो प्रॉफिट के ना 600 प्रॉफिट होते ना 2000 कॉस्ट प्राइस उपर तो आम करिया 100% तो केते जाउछि 3टा शून्य को 3टा शून्य कैंसिल यानी कि 30% हम अर्थात 30% से कौन कर ना परसेंट गेन कर जो से 2600 टଙ୍କା बिक क्या 2000 टଙ୍କା जिनस ठीक अच्छे ये तो हूँ ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर आर भी ट्रिक अच्छी तो ट्रिक करिया कौन ट्रिकटा शिखा व्हाट इज द ट्रिक ट्रिक हूँ कौन तुम किसी करार ना ये जो प्रॉफिट के ना 10% जब प्रॉफिट 110% है बिक्री के कर ना 110% बिक्री कर हाँ कि ना नहीं केते यूनिट उपर केते सेलिंग प्राइस उपर ना सर 2200 सेलिंग प्राइस उपर तो लड़कियों 2200 केते सेलिंग प्राइस उपर पचार मोर परसेंटेज प्रॉफिट गेन परसेंटेज ना 2600 मल्टीप्लाई कर दो 2600 ताको तुम सल्व कर दो जोटा आसो गेन परसेंट ठीक अच्छे तो 0 को 0 दीटा कटिगला 11 कल 11 दूनी 22 11 कल 11 10 110 2 कल 2 5 10 यानी कि 26 अरे सॉरी यार 26% पचार ना सेलिंग प्राइस तो 11 कल 11 दूनी 22 11 तो ठीक अच्छे तो देख सल्व करिया तो 26 5 5 दूनी 10 यानी कि 100 530 यानी कि हम 130% अर्थात आम यह कहीपर ताहले 30% जो है 130% कौन है ना कॉस्ट प्राइस 100% होता है 30% अधिक बिक्री कर अर्थात गेन के 30% कर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर होप तुम बुझीपार तो ये आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी तो चल तो डील करवा तो देखो ये क्वेश्चन देती एन आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर द 2070 एट द प्रॉफिट ऑफ 15% इफ द आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 1890 देन व्हाट विल बी द गेन परसेंट लॉस परसेंट तो यहाँ पचार देख तो यहाँ पूर्व आम जो कॉन्सेप्ट यूज करते बेसिक तो से भाया तो आपको तुम वीडियो को स्टॉप कर निजे कर ट्राए कर तो होप तुम्हें कर देथियो बर्तमान आम ट्रिक डील करते ठीक अच्छे लेकिन पूर्व में तो मतलब कथा को ये लॉस है प्रॉफिट तुमको सर प्रॉफिट तो प्रॉफिट के 15% अर्थात 15% प्रॉफिट जी होता सेलिंग प्राइस के ना सर सेलिंग प्राइस 100% कॉस्ट प्राइस होता है 15% प्रॉफिट कर अर्थात से 115% बिक्री कर मतलब कथा कहला जो 115% देती ये केते यूनिट मान उपर देती सेलिंग प्राइस उपर देती तुमको सर 2070 सेलिंग प्राइस उपर देती आमको पचार गेन परसेंट और लॉस परसेंट के ना 1890 सेलिंग प्राइस उपर तो आम कौन 1890 कौन करते मल्टीप्लाई करते 0 को 0 काटिले 9 कल के 9 दूनी 18 9 3 37 9 कल 9 दूनी 18 9 के 9 23 है 3 5
यानी कि 5 गुणा 21 पंचा हूँ 105 अर्थात 105 कथा कह मैंने कस्ट प्राइस सब 100% होता है 5 एक्सट्रा यानी कि गेन कर 5% यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर हो बुझीपार। तो लास्ट टाइप आम डिस्कसन करवा भिडर। तो लास्ट टाइप कौन देती ना विपिन बॉथ ए टॉय फॉर 1200 टंकार। तो 1200 टंका विपिन गोटे जिनस किणला गोटे टॉय ताठी खर्च कला के ना 200 टंका स्पेंड कला खर्च कला यानी कि तार टोटल के ना 1400 आम यह कहीपर तार कस्ट प्राइस कौन हम ना 1400 हम से खेलनार। तापर हि सोल्ड फॉर एटी 1680 बिक्री कला के टंका ना बिक्री कला 1680 टंकार प्रॉफिट इनसा लॉस है सर प्रॉफिट है के ना 280 लॉस प्रॉफिट है के ना 1400 कस्ट प्राइस उपर 100% यानी कि तार ही पठा प्रॉफिट परसेंट। तो 0 के 8 होगा 14 कला 14 28 अर्थात हम कह 20% कौन है प्रॉफिट है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो आज ये टाइप खत्म। तब नेक्स्ट वीडियो आठू मॉडरेट टाइप क्वेश्चन आम डील करवा। तो सब टाटा एंड बाय बाय एंड वीडियो को जब भल लगी तेरे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत धन्यवाद टाटा बाय बाय थैंक यू।